शाहजहांपुर से काकोरी रेलवे स्टेशन की दूरी 150 किलोमीटर से कुछ ज्यादा ही है। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन सवारी गाड़ी काकोरी से आगे निकली ही थी कि जंजीर खींचने से ट्रेन रुक गई। उस रोज सन्नाटे में गूंजती इंजन की सीटी की आवाज इतनी तेज थी कि 7 समंदर पार इंग्लिस्तान में भी सुनी गई और शाहजहांपुर के गली कूचों में तो उसकी प्रतिध्वनि आज तक सुनाई देती है। सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर में सवार 10 नौजवानों ने उस रोज गार्ड के डिब्बे में रखा सरकारी खजाना लूट लिया था। सरकारी खजाने की यह लूट हुकूमत बरतानिया को नाकाबिले बर्दाश्त लगी। सूबे में जगह जगह छापे मारकर 40 लोग गिरफ्तार किए गए। 11 महीने के मुकदमे के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई। शाहजहांपुर के खिरनी बाग मोहल्ले में बने बिस्मिल के स्मारक से थोड़ी ही दूर पर मोहल्ले की बेहद तंग गली में 3 कमरों का बना वो मकान है जहां बिस्मिल की मां मूलमती आखिरी दिनों में रहती थी। बाद में बिस्मिल की बहन शास्त्री देवी ने तंगहाली से निजात की उम्मीद में यह घर बेच दिया था। यहाँ रहने वाले अपार कश्यप से हमारी मुलाकात हुई। आप कह रहे हैं कि बाबा ने लिया था? बाबा जी ने। क्या नाम है बाबा? बाबा का नाम नारायण लाल कश्यप। बाबा ने किनसे लिया था? उनकी बहन ने बेचा था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की बहन ने मकान बेचा था कई लोगों को। उसके बाद फिर हमारे बाबा जी ने खरीदा था उनसे। कब की बात हो गई है? काफी साल पुरानी बात है, इतना तो हमें नहीं पता। ये पता है कि हाँ बाबा जी ने खरीदा था हमारे। फादर आपके? जी हाँ, पापा हैं। क्या करते हैं? तहसील में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं तहसील में। और आप? हम पढ़ाई कर रहे हैं। कैसा लगता है उस घर में रहना? यहाँ अच्छा लगता है, काफी सारे लोग आते हैं बाहर से देखने के लिए, तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है यहाँ रहते हैं। इस शहर में जगह जगह शहीदों की निशानियां महफूज मिलती हैं। नगर निगम के पार्क में काकोरी शहीदों के बुत हैं, तो शहीद उद्यान में भी। यूं गोरखपुर जेल की वह कोठरी भी जस की तस रख छोड़ी गई है जहां बिस्मिल ने जिंदगी के आखिरी 4 महीने गुजारे थे। उनकी अस्थियां ले जाकर बाबा राघव दास ने बरहज आश्रम में एक समाधि भी बनाई थी। अपनी आत्मकथा में अपने दोस्त अशफाक उल्लाह को संबोधित करते हुए बिस्मिल ने लिखा है, तुम मुझ पर अटल विश्वास और अगाध प्रीति रखते थे। हाँ, तुम मेरा नाम लेकर पुकार नहीं सकते थे। तुम तो सदैव राम कहा करते थे। एक समय जब तुम्हें हृदय कंप का दौरा पड़ा, तुम अचेत थे। तुम्हारे मुंह से बारंबार राम, हाय राम शब्द निकल रहे थे। पास खड़े बंधु बांधवों को आश्चर्य था कि राम राम कहता है। वे कहते कि अल्लाह अल्लाह कहो, पर तुम्हारी राम राम की रट थी। उसी समय किसी मित्र का आगमन हुआ जो राम के भेद को जानते थे। तुरंत मैं बुलाया गया। मुझसे मिलने पर तुम्हें शांति हुई। तब लोग राम राम के भेद को समझे। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन के सामने थोड़ा आगे बढ़ने पर एमन जई जलाल नगर मोहल्ला है। यहीं अपने कुनबे के कुछ लोगों के साथ अशफाक उल्लाह की मजार है। करीब ही उनका पुश्तैनी घर है जहां उनका जन्म हुआ। हालांकि पुराना घर अब नहीं बचा। 1989 में वहां नई इमारत की तामीर हुई। उनके भतीजे के बेटे यानी उनके पौत्र का नाम भी उन्हीं के नाम पर अशफाक उल्लाह खां रखा गया है। मेरा नाम अशफाक उल्लाह खां है और मुझे खुशी है कि शहीद अशफाक उल्लाह खां की वसीयत थी जो अंतिम बार हमारे परिवार उनसे मिला था, जिसमें उनके बड़े भाई रियासतुल्लाह खां साहब, हमारे चाचा रजीउल्लाह खां साहब और परिवार के लोग उनसे जब मिलने गए फैजाबाद जेल में। उन्हें 19 दिसंबर 1927 में फांसी फैजाबाद जेल में होना थी, तो उससे पेशतर उससे पहले जब हमारा परिवार मिला तो वो नहाने गए हुए थे और नहा के जब निकलते हैं
तो देखते हैं परिवार के आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जो शख्स हमारे सामने परिवार का है और वो कुछ दिन बाद हमारे बीच नहीं रहेगा, रुखसत हो जाएगा, तो वो अपनी तौलिया कांधे से उतार कर सबके आंसू पोंछते हैं और ये कहते हैं कि हमारा वक्त बहुत करीब है, लेकिन हमें खुशी है कि हम मुल्क के लिए फांसी के फंदे को चूमने जा रहे हैं और आओ अपने पास की कालकोठरी दिखाएं, लोगों से को दिखाएं कि 2 शख्स को फांसी होना थी 19 दिसंबर के पहले ही, तो उन्होंने कहा कल इनको फांसी हो जाएगी और ये एक मर्डर के मुल्जिम है, कत्ल के मुल्जिम है और मेरा तो एक मकसद है कि मैं मुल्क के लिए फांसी के फंदे पर जा रहा हूँ। और उसके बाद और भी बातें हुई, कुछ उनके डायरी थी, कुछ और उनके पास जो कुरान शरीफ रहता था पढ़ते थे वो भी उनको परिवार को देना था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे बाद मेरे घर में किसी का नाम मेरे नाम पर रखा जाए। तो हमारे दादा जो रियासतुल्लाह खान साहब थे, उनके बड़े भाई शहीद के, वो खामोश हो गए। 2 बच्चे थे उनके, हमारी बुआ थी 4 साल की, रजीउल्लाह चाचा थे 11 साल के। तो फांसी के बाद जो रजीउल्लाह खान थे उनकी डेथ हो गई और हमारे पिताजी की घर में पैदाइश हुई, अशफाकुल्लाह खान के भतीजे। तो उनका नाम रखना था क्योंकि वो कह गए थे, उनकी इच्छा थी ये, तो वो नाम इसलिए नहीं रखा गया कि घर में उनकी वालिदा थी, माता जी थी घर में, कि वो नाम बार बार होगा और तकलीफ होगा, इसलिए उनका नाम, मेरे पिताजी का नाम इश्तियाकुल्लाह खान रख दिया गया। और उसके बाद मेरे पिताजी के बाद जब मेरा घर में जन्म हुआ तो मेरा नाम उन शहीद की वसीयत के मुताबिक रख दिया गया। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे लोग थे। अशफाकुल्लाह खान शायरी भी करते थे, था कि उनके तंग आकर हम भी उनके जुल्म बेदाद से चल दिए सूए अदम जिंदाने फैजाबाद से। एक उन्होंने और पंक्ति लिखी कि मौत और जिंदगी दुनिया का है तमाशा, फरमान कृष्ण का था अर्जुन को भी चरण में, जब मौत एक बार आना है तो डरना क्या है, हम सदा खेल ही समझा कि मरना क्या है। अपनी किताब भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास में मनमन्नाथ गुप्त ने लिखा, 8 अगस्त को हुई बैठक में बिस्मिल ने तय किया कि हथियार खरीदने के लिए जरूरी रकम का इंतजाम करने को रेल के थैले लूट लिए जाएं। हमें खूब याद है कि अशफाकुल्लाह इसके विरुद्ध थे। 9 तारीख की शाम जब हम छेनी, हथौड़े और घन लेकर शाहजहांपुर से रेलगाड़ी में सवार हुए, हमारे स्काउट ने खबर दी कि कुछ पलटनिया गोरे भी हथियार सहित मौजूद हैं। अशफाकुल्लाह ने फिर से अपना निषेध लोगों के मस्तिष्क में प्रविष्ट कराने की चेष्टा की, किंतु हम लोग तो तुल चुके थे। तो उन्होंने कमर कस ली, उनकी सुंदर बड़ी बड़ी आंखें तेज से दीप्त हो उठी और वह अपना पार्ट अदा करने के लिए अत्यंत साहस और हर्षपूर्वक प्रस्तुत हो गए। उनका निषेध किसी डर या भय से प्रेरित न था, प्रत्युत वह बुद्धिमत्ता की आवाज थी। बात के इतिहास ने सिद्ध कर दिया कि अशफाक सही और हम सब गलती पर थे। तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में, जहां अब सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है, वहां कभी मलाका जेल के बैरक हुआ करते थे। शाहजहांपुर में खुदागंज के करीब नेवादा गांव में जन्मे ठाकुर रोशन सिंह को यहीं फांसी दी गई थी। 13 दिसंबर को अपने एक दोस्त के नाम खत में उन्होंने लिखा, इस सप्ताह फांसी होगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपको मोहब्बत का बदला दे। आप मेरे लिए हरगिज रंज न करें, मेरी मौत खुशी का बाइस होगी। जिंदगी जिंदा दिली को जान ए रोशन, वरना कितने मरे और पैदा होते जाते हैं। आखिरी नमस्ते। राजेंद्र लाहिड़ी काकोरी केस के पहले शहीद थे। क्रांतिकारियों की बढ़ती लोकप्रियता और जनसमर्थन से घबराई सरकार ने उन्हें औरों से 2 दिन पहले 17 दिसंबर को गोंडा की जेल में फांसी दे दी। जेल के करीब टेढ़ी नदी के किनारे खामोशी से उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। उनका आखिरी संदेश था, मैं मरने नहीं जा रहा हूं, आजाद हिंदुस्तान में फिर जन्म लूंगा। शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी यूं ही नहीं कहा जाता।